अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं वापस से लौट रही अपनी बकबक के साथ। तो ये जी मैं चली अपनी अम्मी के घर। वैसे तो मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं था, वही रोज़ का झाड़ू पोछा क्या ही दिखाऊं। तो फिर अचानक से हो गया कि अम्मी के घर जाना है क्योंकि अम्मी नहीं थी, वो गई हुई थी अपने ननिहाल। तो वहाँ से आई 1 हफ़्ते के बाद, तो बस उन्हीं से मैं मिलने के लिए चली यहाँ पर। और ये देखे मैं इन बातों बातों में पहुँच भी गई। और ये मैं दिखा रही हूँ रुमैशा को कि ये देखो भूबू, और दिखाते हुए मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ। और फिर काफ़ी टाइम के बाद मिलने पर हमारा हुआ थोड़ा गपशप, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो सीधा हम डायरेक्ट पहुँचे लंच पर, जहाँ पे अम्मी लंच की तैयारी कर रही थी क्योंकि लेट भी हो चुका था। और कढ़ाई पर मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा था, स्पेशल बन रहा था। और इसके बाद अम्मी लेकर आई थी यहाँ बच्चों के लिए कपड़े, जो है ये मेरी जुनैशा के लिए, जो इसने आगे पहन कर भी आप लोगों को दिखाया है, और एक है रुमैशा के लिए। और मेरे लिए कपड़े नहीं थे, मेरे लिए बस ये थी बहुत बहुत ख़ास चीज़ थी मेरे लिए, जो कि थी डायमंड की चूड़ी। जी जी देखें, ये देखें। और ये मैंने निकाला अपने डायमंड की चूड़ी। आहा, इसकी पैकेजिंग देखें। सुनार वालों को क्या ही हो गया यार। देख रहे हैं आप कितनी मोटी मोटी बैंगल्स है डायमंड की, वाह। खैर जोक्स अपार्ट। और फिर ये था मेरी जुनैशा के लिए 2 प्यारे प्यारे से गार्डर्स, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हुई थी। और फिर इसके बाद इसने मुझे पहन कर दिखाया। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये इस टाइप के कपड़े रॉम्पर्स वगैरह जो होते हैं, मैंने इसे कभी नहीं पहनाया था, ये फ़र्स्ट टाइम वेयर कर रही है। रुमैशा को मैंने पहना रखा है पर इसे मैंने कभी नहीं पहनाया था। इसके कपड़े मैं खुद की डिज़ाइन देकर या नेट से निकाल कर अपनी फ्रेंड से स्टिच करवा कर ही पहनाती थी, जो मुझे बहुत प्यारा लगता था। उसके बाद मैं फटाफट से छत पर आ गई क्योंकि अम्मी बहुत सारा आम लेकर आई थी और फिर मुझे देखना था कि आम का क्या क्या बना है। तो ये देखिए, यहाँ अचार के लिए आम कट कर सूख रहे, और इन बॉटल्स पर, डब्बों पर कुचले लगे हुए हैं जो कि बहुत मज़े के थे, जो अभी पके नहीं है, बस कच्चे ही मसाला मिलकर लपेट कर उसे रखा गया धूप में। पर फिर भी मैं आम, यू नो ना कि आम देखकर सब्र किसी को नहीं होता, लिटरली किसी को भी नहीं होता। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको होता होगा। उसके बाद फिर अम्मी लेकर आई थी यहाँ पे, ये देखिए, टड़ा। पता नहीं किन किन को पसंद है, पर मुझे बहुत मज़े के लगते। ये वाली नहीं, ये क्या था, भूमि की धूमी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये वो वाली मछली है जो मुझे नहीं पसंद है। ये इसके बाद वाले जो सारे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटी वाली सूखी मछली है, और इसके बाद एक और है, ये रही। तो इतनी सारी वैरायटीज़ है यहाँ मछलियों की, सूखी हुई मछलियों की। काफ़ी लोग बोलेंगे थू तुम ये सारी चीज़ें खाती है या फला 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 ब्ला ब्ला ब्ला। तो हाँ भाई, खाती हूँ, आपने नहीं पसंद ना खाओ, क्या दिक्कत है। और फिर ये देखें, मैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया सोचा कि मैं क्यों ना ऐसे जुनैशा को डराऊँ, और ये रही। ये काफ़ी डर गई थी। उसके बाद अम्मी ने मुझे डांट लगाई। इसके बाद ये देखे, जो मैंने कहा कढ़ाई पर बन रही है स्पेशल डिश, तो वो ये थी, जो एक और वैरायटी की सूखी मछली थी, उन सारी मछलियों से थोड़ी बड़ी, मतलब उन छोटी छोटी वाली मछलियों से थोड़ी बड़े साइज़ की। ये देखें, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और ये टमाटर के साथ बहुत टेस्टी लगता है। सारी जो सूखी मछली होती है ना, टमाटर के साथ, ओए होए होए क्या मज़ा आ जाता है। मैं एक प्लेट, वैसे तो एक प्लेट खाती नहीं हूँ, एक प्लेट के बदले 2 प्लेट खा लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ऐसा। और फिर मैंने फटाफट से यहाँ अपना लंच निकाला। ये मेरा लंच था, जो कि भिंडी जो मुझसे जल गई थी, और ये रोटी थी, और ये था वो मछली का पूरा मसाला वाला, और थी आम की चटनी साथ। बहुत यम्मी लगा खाना। लंच के बाद हम सारे सो गए थे क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, और बच्चों के सोने के बाद ऑटोमेटिक नींद आने लगती है। और फिर जब उठकर देखा मैंने, तो ये रहा मौसम। आए हाय, क्या मज़े का मौसम हो रखा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये था फरहान, नाम है इसका। तो मैंने इसे कहा हाय करो, तो कहता नहीं मैंने नहीं करना। मैंने कहा दफ़ा हो जाता हूँ। और फिर देखिए आप, क्या मज़े का हवा चल रहा था, उफ़। मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका था, बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद पर मुझे नहाना था, तो मैंने ज़्यादा देर एंजॉय नहीं किया। मैं फटाफट से नीचे गई, और ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, साथ मैंने कपड़ा लेकर ही चढ़ा था। जैसे मैंने उठा तो देखा बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। मैं फटाफट से मोबाइल लेकर ऊपर पहुँची, पर मुझे नहाना था, तो फिर मैं तुरंत ही नीचे भी उतर गई।
फटाफट से शावर लेने के बाद मैं आई किचन पर, तो यहाँ मैंने देखा कि अम्मी यहाँ पे एक और आम की आइटम को अलग से काट कर रखी हुई है इस तरह से, तो वो बन रहा था मेरे लिए गुड़म्मा। इसके बाद मैंने चटर पटर सा नाश्ता किया और एक पैकेट जुनैशा पहले ही निकाल कर वो खलास कर चुकी थी। इसके बाद मैंने मंगवाया था बर्गर, जो कि मैंने इंजॉय किया, जो कभी ना ख़त्म होने वाला इंडियन सीरियल के साथ। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक ब्लॉग और आने वाला है जो कि इंगेजमेंट वाला, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।